नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत महासंग्राम 2024 से जुड़ी खबर से करते हुए इस बार 400 पार का नारा बीजेपी के तमाम नेताओं की जुबान पर है। सभी को पीएम मोदी के नाम पर भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार मरुधरा में कुछ बड़ा होने की बात कह रही है। क्या है मरुधरा का सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। मरुधरा में सियासी माहौल टाइट है, क्योंकि इस बार रेगिस्तान में मुश्किल लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी 400 पार के नारे के साथ जनता के बीच वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मरुधरा में कुछ बड़ा करिश्मा करने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस में सिंधमारी भी कर रही है। हनुमानगढ़ पहुंचे सतीश पूनिया ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से मुलाकात भी की है। 2014 का वोट उस समय ये कहा गया कि कांग्रेस के खिलाफ वोट था, लेकिन 19 का वोट ये विश्वास का था, 24 का वोट भविष्य का है। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि मैं 2024 की नहीं 2047 की बात करता हूँ, समझ लीजिए कि जिन्होंने 10 वर्षों में सामान्य तौर पर एक आम आदमी के जीवन को बदला, देश के वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, ऐसे में एक अच्छी और स्थिर सरकार उन्होंने दी। वहीं सतीश पूनिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के मोरिया बुला देने के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा को डांस करने की जिम्मेदारी दे रखी है। डोटासरा जी को कांग्रेस ने तेजल सुपर डुपर पर डांस करने की जिम्मेदारी दे रखी है, वो अच्छे से कर रहे हैं। में कांग्रेस के साथ ऐसा हो गया कि जैसे सर्फ का विज्ञापन था कि ढूंढते रह जाओगे, तो सिंबल दे दिया, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं मिला बैठने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महिमा सिंह रेवाड़ की परेशानी भी बढ़ सकती है। जोधपुर हाईकोर्ट ने नाथद्वारा विधानसभा चुनाव में तथ्य छिपाने की याचिका पर नामांकन दाखिल करने वाले सभी प्रत्याशियों से 6 मई तक जवाब मांगा है। अधिवक्ता और याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार खटीक का कहना है कि नाथद्वारा विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले महिमा सिंह, डॉक्टर सीपी जोशी समेत सभी प्रत्याशियों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और उनकी पत्नी महिमा कुमारी जी ने, जो अभी वर्तमान में लोकसभा के उम्मीदवार भी है, उन्होंने भी वहां पर डमी उम्मीदवार के रूप में, भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था। लेकिन उनके एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति पति की 75 लाख की बताई, और जबकि विश्वराज सिंह जी से मेवाड़ ने 50 लाख की बताई। और संपत्तियों में भी भिन्नता आई और पैन कार्ड में भी भिन्नता है। और सीपी साहब के मामले में उनके पत्नी का वेतन बताया है, लेकिन वेतन कहां से आ रहा है ये नहीं बताया। और उन्होंने लोकसभा विधानसभा के पेंशन आते हैं वो भी विस्तृत जानकारी नहीं दी। इस चुनावी समर में सभी नेताओं के अपने दाव हैं, जो विरोधियों पर आजमाए जा रहे हैं। एक सप्ताह बाद मरुधरा में पहले चरण की वोटिंग होगी। उससे पहले हार और जीत के लिए पूरा दम लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चुनाव में मतदाताओं की अहमियत राजनीतिक दलों से बेहतर कोई नहीं जानता। जाहिर है उनको लुभाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है, तब से बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा अहम बन गया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के भगवान राम पर अलग अलग बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि राम को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राम के नाम पर कांग्रेस कंफ्यूज। पहले जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा के बयान को सुनिए। तगड़ी है अटे जितना था हिंदू बैठा हो और हैंग और वास्ते बढ़िया स्कीम लायो। मुसलमानों ने भी है, 1 में 2 फ्री है। अटू ले और चांद तक हुनर सीढ़ियों बनाऊला, चांद माते जा और एडो काम करूला तो तने सीधा भगवान श्री राम मिलेला। और भगवान श्री राम मिलते ही मुसलमान और अल्लाह मिल जाला, भगवान मिल जाला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से किनारा करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता चांद से राम के दीदार की बात कर रहे हैं। इसी से साफ हो जाता है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन के हालात कैसे हैं।
भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कांग्रेस ने कार्यक्रम में भेजा गया निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया था। ऐसे में अब कांग्रेस के नेता राम के दर्शन के लिए सोने की सीढ़ियां बनाने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राम नाम की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। पीएम मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, हर जगह भगवान राम का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर भगवान राम के नाम का इस्तेमाल राजनीति में फायदे के लिए करने का आरोप लगाती है, लेकिन उनके नेता जिस तरीके से बयान देते हैं वो खुद ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। राम मंदिर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी चंदा दिया है। कोई मोदी जी नहीं है राम मंदिर बनाने वाले, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। आप 1000 कहेंगे तो 1000 की लिस्ट लाके आपको दूंगा, और लाख कहेंगे तो लाख लोगों की लिस्ट लाके दूंगा। कोई मोदी जी का ठेका नहीं राम मंदिर का, देश के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया, कोई मोदी जी ने नहीं बनाया। चुनावी सीजन में राम नाम पर संग्राम मचा है। कांग्रेस एक तरफ खुद को राम का पुजारी बता रही है तो दूसरी तरफ उसके अपने ही नेता धरातल पर राम के न होने की बात कर रहे हैं। एक तरफ राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस किनारा करती है, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता चांद पर सोने की सीढ़ियां लगाकर राम के दर्शन की बात करते हैं। चुनावी समर में विपक्ष का ये कंफ्यूजन बीजेपी के लिए संजीवनी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात सियासत पर चढ़े ईद के रंग की करेंगे। देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया। जयपुर में कांग्रेसी नेताओं ने भी ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को मुबारकबाद दी, साथ ही चुनाव में वोट देने की भी अपील की। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। देश भर में एक और ईद का त्योहार मनाया गया तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तैयारी जोश खरोश के साथ जारी है। ऐसे में राजधानी जयपुर में कांग्रेसी नेताओं ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। जयपुर शहर लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर चुनाव में नफरत फैलाने के आरोप भी लगाए। लोगों ने नफरत की राजनीति की, देश में बिखराव की, जो धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, उन लोगों को आज के दिन सबक लेना चाहिए कि जो राजा होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसको तो इंसानियत को आधार बनाकर काम करना पड़ता है। अरे राम का नाम लेते हो तो राम के रास्ते पर तो चलो। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ ईदगाह में विधायक रफीक खान और अमीन कागजी थे। सभी ने मिलकर मुस्लिम समाज से अपील की कि वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। गंगा जमनी तहजीब की नगरी जयपुर, जहाँ कल चेटीचंड का मेला मनाया गया, नवरात्रा स्थापना हुई और आज ईद का त्योहार है। मैं पूरे शहर के लोगों को ईद की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ, एक संदेश देता हूँ। किसी शायर ने कहा है कि उनकी अहले सियासत तो वो जाने, हमारा पैगाम तो मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इन सब त्योहारों की सब लोगों के, सब मजहब के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को भारी मतदान करें, कांग्रेस को जिताएं। वहीं हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान के घर पहुंचे और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। हालांकि इस बार ईद के साथ ही लोकसभा का रण भी जारी है। तमाम दिग्गज मुस्लिम समाज से वोट मांग रहे हैं। ऐसे में इस मंच का भी इस्तेमाल सियासत के लिए किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो वहीं चित्तौड़गढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। आंजना पर पार्टी ने 26 साल पहले भी लोकसभा चुनाव में दांव खेला था, जिन्होंने बीजेपी के दिग्गज जसवंत सिंह को हराया था। इस बार भी आंजना की टक्कर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से है। ऐसे में वो फिर से चुनावी समर में उतरकर 1998 के लोकसभा चुनाव की जीत को दोहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रचार के दौरान उदयलाल आंजना ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा में बार 70 सीटें जाइए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अगर अनिवार्य में आना समर्थन अशोक मिलते जो जड़ाव साहब के भाई तो ये निरंकुश विधान आणि वहां से अंकुश लगा हुआ रही है। लोकसभा को आए हुए मामलों और फिर किसानों की लड़ाई भी लड़ांगा, आम किसानों की लड़ाई भी लड़ांगा। ये सब कुछ बात है तो आप आशीर्वाद नगरी को रिकॉर्ड रहे हो तो पहले भी के बहुत अच्छो समर्थन दी दो, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो वापस आईने बीच में काम करवा में कोई कमी नहीं रखांगा।
सुख दुख में खड़ा हूँ, में कोई दो राय नहीं। तो वही भीलवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल का बूंदी में जोरदार स्वागत हुआ। इस स्वागत में गदगद दामोदर अग्रवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने खुद को संघ का जमीनी कार्यकर्ता बताया। उन्होंने चुनाव जीतने पर विकास की नई इबारत लिखने और उनके सुख दुख में भाई की तरह हमेशा तैयार खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। दामोदर अग्रवाल ने आज सथूर गांव से अपने दौरे की शुरुआत करते हुए 1 दर्जन गांव में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कभी कभी हिंडोली वालों को लगता है कि हम भीलवाड़ा से दूर हैं, लेकिन मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, मैं जमीनी हकीकत समझता हूं। मैं आज आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, मेरी लोकसभा हिंडोली से शुरू होगी और भीलवाड़ा जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज की कैसी है चुनाव को लेकर तैयारी। पश्चिम बंगाल के